नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पहला अध्याय जो +2 संस्कृत का जो पहला लेसन पढ़ा है, उसी का जो अभ्यास आज हम करने जा रहे हैं। विद्या मनुसंते जो पाठ हमने पढ़ा, आशा आपको समझ में आ भी गया होगा। आज हम उसी का अभ्यास करने जा रहे हैं, तो बने रहिए आप मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से कर लें और साथ में लगे घंटे वाले बटन को भी दबा लें और जी भर के लाइक करें, शेयर करें। शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें भाई, क्योंकि आपका एक एक लाइक शेयर जो है ना, मुझे नई ऊर्जा नई रोशनी प्रदान करता है। तो आइए करते हैं आज हम उसी पाठ का अभ्यास। सबसे पहले आपको लिखना है संस्कृत भाषा में प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो ईश्वावासयो उपनिषद कस्या संहिता भाग है, तो ये आपको इसको लिख देना है यजुर्वेद मध्यादीनम एवं काणव संहिता भाग अस्ति। दूसरा प्रश्न है जगत सर्वम कीदृशम अस्ति, तो जगत सर्वम शीश जगत सर्वम ईशावास्यम अस्ति, ईशावास्यम अस्ति। अगला है नंबर 3 गए पदार्थ भोगो कथम करणीयम, पदार्थ भोगो कथम करणीयम, तो इसका पदार्थ भोगो त्यागेन त्याग भावेन करणीय, त्याग भावेन करणीय। अगला प्रश्न है शतम समा कथम जिज्ञसेत, 100 साल तक जीने की इच्छा कैसे करें, तो भाई कर्मणि कुर्वन् शतम समा जिज्ञसेत है। अगला प्रश्न है आत्म हनौ जन कीदृश लोक गच्छन्ति, आत्म हनौ जन है ऐसूर्या नाम लोकम गच्छन्ति, यानी अज्ञान रूपी लोक में चला जाता है। अगला प्रश्न है मने मनसोपि वेगवान क, मनसोपि वेगवान आत्म तत्व अस्ति, मन से भी ज्यादा तेज चलने वाला क्या है, आत्म तत्व अस्ति ही। 6 है तिष्ठत्रापि क धात्व अन्यान अत्यष्टि, तो तिष्ठन अपि आत्म तत्व धात्व अन्यान अत्यति। अगला जो प्रश्न है अंधतम के परिवसन्ति ही, तो भाई ये विद्याम उपासन्ते अंधतम परिविशन्ति ही। अगला प्रश्न है अविद्या किम तरति, तो भाई ये अविद्याम उपासते ते धीरेभ्य ऋष्य श्रुत्वतः यत विद्या अन्यतम एवं अविद्या अन्यतम फलम। तो टे का जो लास्ट है विद्या किम प्राप्नोति ही, तो भाई जो है जन विद्या अमृतम प्राप्नोति ही। तो इस प्रकार हमने ये प्रश्नों के उत्तर जो है कर लिए हैं। अभी बढ़ते हैं अगले जो प्रश्न की तरफ। ईश्वास्यम कस्य स्विद्वनम इत्यस्य भाव संस्कृत भाषा विदिश्येत, यानी इसका जो है ना आपको संस्कृत भाषा में ही क्या करना है, भाव बताना है। तो संसारो अयम अत्रात्रे सर्वे पदार्था एव नश्वराः च नश्वराः सन्ति जगदेतत् च परिवर्तनशीलः अस्ति यत्र अत्र यत् किंचित् अपि विद्यते तत् सर्वम् ईश्वरेण व्याप्तम् अस्ति ही। एवं विचिन्त्येन तेन ईश्वरेण प्रदत्तं प्रत्येक वस्तुं तं भुञ्जितः कस्यचित् अन्य से धन से लोभ न कुरुः। अगला जो इसका है अंधतम प्रविशन्ति विद्यां रता इति मंत्र से भाव हिंदी भाषा
आंग्ल भाषायां च विस्तृत है, यानी अंग्रेजी और हिंदी भाषा में दोनों में इसका आपको क्या करना है, अनुवाद करना है। जो व्यक्ति अध्यात्म विद्या से भिन्न व्यवहारिक विद्या अर्थात सृष्टि ज्ञान, यज विज्ञान, भौतिक विज्ञान, आयुर्विज्ञान आदि की उपासना करते हैं, वे अज्ञान रूपी अंधकार में निमग्न रहते हैं, डूबे हुए रहते हैं। इसके विपरीत जो लोग आध्यात्म ज्ञान में लीन रहते हैं, वे उनसे अधिक अंधकार में डूबे हुए रहते हैं। दूसरे शब्दों में संसारिकता के मार्ग में अर्थात यथार्थ ज्ञान की ओर प्रवृत्त रहने वाले व्यक्ति ज्ञान के अंधकार में डूबे रहते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति दोनों ज्ञानों को एक साथ जानने की कोशिश करते हैं, वे अविद्या से मृत्यु पर विजय पा करके विद्या द्वारा अमृतों को प्राप्त कर लेते हैं। अगला है विद्यां च विद्यामनुसन्तेति मंत्र से तात्पर्य स्पष्ट है। अस्य मंत्र से तात्पर्य इदम अस्ति यत नर अध्यात्म विद्या व्यवहारिक विद्यां च द्वे एव जानन्ति स मर्त्योतित्वः आत्म विद्यायाः अमृतां प्राप्नोति स उभयं विज्ञाय भौतिक ज्ञानेन ईश्वरीय ज्ञानम् अवाप्य अमरत्वं लभ्यते अथवा जन्म मरण बंधनात् विमुक्तो भूत्वा मोक्षम प्राप्नोति। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ऋक्स्थानानि पूर्यतः, ऋक्स्थानों की पूर्ति करनी है तो इदम सर्वं जगत है ईशावास्यम, पहले में ईशावास्यम भर देना है प्रथम में। मागृधम कस्य विद धनम। अगला है सतम समाम इह कर्मणि कुर्वन्, तो अजिब चेत है तो इह कर्मणि कुर्वन् इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है असूया नाम लोकः अंधेन तमसा आवृतः आविद्यो उपासकः अंधतमः प्रविशन्ति। नेक्स्ट जो प्रश्न है, अधोलिखित प्रसंगानाम हिंदी भाषा वाक्याम कृत है, तो तेन तक्तेन भुंजिता मागृतम, इसमें जो है ना आपको क्या करना है, हिंदी भाषा में व्याख्या करनी है। तेन तक्तेन भुंजिता मागृतम कस्यस्मिन्, तो इसका आपको कर देना है प्रत्येक प्रसंग प्रस्तुत मंत्रांश शाश्वती भाग 2 पुस्तक के अंतर्गत विद्यान्वेषन्ते नामक पाठक से उद्धृत किया गया है। इस पाठ में ईशोपनिषद से संकलित है। यह उपनिषद यजुर्वेद के मध्य दिन एवं कणव संहिता के 40वें अध्याय से है और इस मंत्र में त्याग भावना के संबंध में मंत्र दृष्टा जो है ऋषि का कथन है कि मंत्र दृष्टा ऋषि का कथन है कि प्रत्येक मानव को ईश्वर के द्वारा प्रदत्त पदार्थों का उपभोग करना चाहिए, न किसी अन्य व्यक्ति के धन के लालच में फंस करके किसी भी वस्तु से में लालच या आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह संसार तथा यहाँ की प्रत्येक वस्तु नश्वर है। अगला है न क्रमम लिप्यते है नरे, तो प्रसंग पूर्वोक्त प्रसंग आपको जैसा कि वह ऊपर वाला ही कर देना है। ये 40वें अध्याय से लिया गया है, देखिए उसी तरह से आप पढ़ेंगे। प्रस्तुत मंत्रांश शाश्वती भाग 2 पुस्तक के अंतर्गत विद्यामनुसन्ते नामक पाठ से उद्धृत है। इस पाठ में ईशावास्य उपनिषद से संकलित है। यह उपनिषद यजुर्वेद की मध्य दिन तथा कणव संहिता का 40वां अध्याय है। इस मंत्र में कर्तव्य भावना के महत्व को के विषय में मंत्र दृष्टा ऋषि ने कहा है कि मनुष्य को कर्म करते हुए कर्तव्य भावना से परिपूर्ण होना चाहिए, न कि कर्म में लिप्त होना चाहिए। इस प्रकार की भावना से व्यक्ति या युक्त मनुष्य अपने दीर्घायु होने की कामना कर सकता है। दीर्घायु की कामना वह 100 वर्षों की आयु से भोग सकता है। गीता में भी इसी तथ्य को अधोलिखित पंक्ति में दर्शाया गया है, लिप्स्यते न से पापी न आसक्त होने वाले नर में कर्म लिप्त नहीं होते। इसी तरह से इसका जो अगला है गए तस्मिन् पापो मातृ सवसा ददाति, तो गए का जो आप करेंगे इसका, इसमें भी इसी तरह से प्रसंग दे देंगे, प्रसंग पूर्वतः है। तो इसका अर्थ है आत्म तत्व में ही
प्राणवायु समाहित होती है। प्राणों का आधार आत्मा ही है। आत्म तत्व के विलीन होने पर प्राण भी विलीन हो जाते हैं। इसी कारण ही जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो आत्मा उसे छोड़कर चली जाती है और प्राण भी निकल चले जाते हैं तथा केवल निर्जीव शरीर रह जाता है। आत्म तत्व के कारण ही प्राण वायु अपने से भारी जल को उठाने में सक्षम होती है। इसका अगला है अविद्या या मृत्युम तित्रवा विद्याम अनुसंते। तो ये जो आपका सरलार्थ जो है पढ़ेंगे, इसका प्रसंग है वो पूर्वत उसी तरह से पढ़ेंगे प्रसंग को। तो इस संसार में विद्या और अविद्या दो प्रकार के ज्ञान हैं। जो व्यक्ति इन दोनों को पृथक पृथक करके जानने का प्रयास करते हैं उन्हें अमरत्व की प्राप्ति नहीं होती है, परंतु जो इन दोनों को एक साथ समझता है वह विद्या या अर्थात व्यवहारिक ज्ञान के द्वारा मृत्यु पर विजय प्राप्त करके विद्या या आध्यात्म ज्ञान के द्वारा अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। दूसरे शब्दों में अमर होकर के जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पा लेता है। अगला जो है इसका अंततम प्रविशन्ति ये अविद्याम अनुपासते है। तो प्रसंग पूर्वत आप लिखेंगे इसका। तो विद्या एवं अविद्या ही दोनों ही मनुष्य के लिए मुक्तिदायक नहीं है, क्योंकि अविद्या के उपासक भोगों में आसक्ति के कारण अज्ञान अंधकार में डूब जाते हैं और विद्या के उपासक वैराग्य आदि ज्ञान के अभाव में शास्त्र ज्ञान में ही रत रहते हैं। अतः वे उससे भी अधिक अंधकार में प्रविष्ट होते हैं। यहाँ अविद्या का अर्थ भोग शक्ति एवं विद्या का अर्थ ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होता है। अगला है इसका च भाग अंधतम प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते है। तो अगला देखिए प्रसंग वही पूर्वत आप करेंगे। जो लोग आत्म तत्व की व्यापकता को स्वीकार नहीं करते हैं, विषय वासना में पड़ करके दुष्कर्म करते हैं, ऐसे आत्म तत्व का हनन करने वाले लोग अंधकार से आच्छादित होते हैं, असुरों से संबंधित लोकों में चले जाते हैं। दूसरे शब्दों में पाप क्रम में प्रवृत्त रहने वाले लोग मृत्यु के बाद नरक में ही रह जाते हैं। अगला छह का जो है इसमें अनेज्द एकम मनसो जीवयो नयनम देवा आपनुवन पूर्वस्तम। तो 6 का जो लास्ट है देखिए। वैसे ये हमने श्लोकों को जब पढ़ा ना तो इसमें वही कहने का अर्थ है क्या आपको प्रसंग डाल करके और अनुवाद वही लिख देना है। तो इसका है वह आत्म तत्व स्थिर है, एक है, मन से भी अधिक तीव्र चलता है। इस तत्व को पहले देवताओं ने भी प्राप्त नहीं किया, यद्यपि वह गमनशील भी है। तो भाई ये जो आपका हमने लिखा। अगला है उपनिष मंत्रयो अन्वय लिखता है। ये लिखा गया है इति अन्य देवाहुर्विद्या अन्य देवारु अविद्या इति शुभ्रम धीराणाम ये नस्त द्विच चक्षिरे अनेजद एकम मनसो जीवयो नैन देवा आपन पूर्वम असर्पत तद्वा तो अन्यात अन्योति तिष्ठम नम अपि अपो माता पिताश्च ददाति। इसका आपको क्या करना है, सरल करके अन्वय लिखना है। तो ये अन्वय लिख लो भाई। ये विचिचक्षरे ततन धीरता धीराणानम इति शुश्रुम विद्याया अन्यत एव आहु अविद्यायाम अन्यत आहु, है ना। तत एकम अजनेत मनस जीविये असर्त एनत पूर्वम देवा न आपनुवन तिष्ठतः ततः धावत अन्यान अन्येति
अपमात शिस्वा तस्मिन ददाति। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, तब भी अन्वय पढ़ा था ना इसका, ये लिखना है। 8 का प्रश्न, प्रकृति प्रत्यय में योजित व पद रचनाम कृत है। तज्यत कत प्लस करी प्लस सत्री तत् तल, इनका नीचे देख लेते हैं। उत्तरम तज्य प्लस में कत तो तख्त हो जाएगा, तेन निज ग्राम तक्यता है, और करी प्लस में सत्री तो कुर्वन हो जाएगा, नरह कर्मणि कुर्वन, शतम समाम जिसचेत है। तत् प्लस में तहसील हो जाएगा, तो इसका तत्सील तत है, ये तत् प्लस में तहसील प्रत्यय है ना भाई, ये तो तहसील हो जाएगा, तत हो जाएगा इसका, और तत् किम अभवत। प्रकृति विभागाकृतम, ये प्रकृति प्रत्यय अलग करने हैं आपको। जैसे तित्रवा है, त्रिधातु कत्वा प्रत्यय है, प्रेत्य तित्रवा, तो पर प्लस में ई और लय पे प्रत्यय, तित्रवा में त्रि धातु कत्वा प्रत्यय, धावते धाव धातु स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग, द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। तिष्ठ में सथा धातु होती है, तिष्ठत तिष्ठ या सथा धातु, सत्री प्रत्यय नपुंसकलिंग प्रथम विभक्ति और एक वचन। जीवये जव प्लस में मतुप और ईयस पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। अधोलिखित पदानि आश्रित वाक्य रचना कृत, ये पद दिए गए हैं, इनके अनुसार आपको वाक्य की रचना करनी है। जगत्याम धनम भुंजिताः, तो जगत्याम यत् क्रिंच है, जगत्या जगत सर्वम ईश्वास्यम अस्ति, धनम मा गृधम कस्यविद धनम, भुंजिता जगत्या यत् किंचितम अस्ति तत् सर्वम तक्तेन भुंजिता, शतम शतम जीवेम शरद शतम, कर्मणि मानव कर्मणि कुर्वन् जिसेतः, तमसा असूर्या नाम लोका अंधेन तमसा आवृताः सन्ति, तव ये आशौ तव ये अत्यंत निस्नेहति अभिगछन्ति, आत्म आहन जन तान लोकान अभिगछन्ति। नेक्स्ट, प्रविशन्ति न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुख्ये मृगाः, धीराणां जनाम करते किंचिदपि दुर्लभम नास्ति, विद्यायां रताः जना अपि तं परविशन्ति। भुवे, तो भूवयो भुवे कुरु सत्कर्मणि, समा मानव कर्मणि कुर्वनं शतं समाम दिवसेतः। अगला प्रश्न है भाई, संधि विच्छेद करना है आपको, तो इनका संधि विच्छेद आपको यही करके दिखा दे रहा हूँ मैं। ईशावास्यम ईश प्लस में आवासीयम है, क्रुत्रिय वयम तो कुर्वन एव ई है, और जिजसेत शतम, तो जिजसेत स्तम, तत् प्लस धावत तत् धावत हो जाएगा। अनेजत एकम अनेजेदकम, आहुर अविद्या आहुर विद्या, अन्यथ अन्यथा इत, और तास्ते तान प्लस में ते, ये जोड़ने हैं आपको। धनम वायु समाम, यानी धन के सामने क्या है, वितम, सही का के सामने सही का जवाब आपको देना है, तो धनम का वितम हो जाएगा समा, वर्षणी आसूर्या तमसावृता, आत्म आहनम ये घनंती, मातृस्वहा वायु, सुश्रु में श्रुतंत में, और अमृतम में अमृता में। अधोलिखित पदानाम में पर्याय पदानि लिखता है, ये पर्यायवाची लिखने हैं आपको। नरे नरे मनुष्य, पुरुषे मानवे, पुंसी ईश ईश्वर परमेश्वर, विभु प्रभु परमात्मा, जगत भुवनम संसार सृष्टि, क्रम कार्यम कृतम कर्तव्यम क्रिया और प्रीति, धीरा धैर्यवंत है, धृतिमंत है, धैर्यशील है और सहनशील है, विद्याम ज्ञानम आत्मविज्ञानम अध्यात्म विद्याम बोध है, अविद्या अज्ञानम अबोध है, भौतिक ज्ञानम व्यवहारिक ज्ञानम।
अभिपदानाम विलोलम विलोनम विलोमम पदम लिखते हैं भाई, वो आप विपरीत पद लिखने हैं। तो एकम का अनेकम है, तमसा का प्रकाशन है, आलोकिन है, जीवे अजीवे अद्भुत है, तिष्ठत गच्छत अतिष्ठत उभयत है, एकम मृत्युम जीवनम। तो भाई ये आपका जो है अभ्यास हो चुका है। ये आपके कुछ प्रश्न हैं जो अतिरिक्त प्रश्न हैं, इनके उत्तर आपको लिखने हैं। तो ये आप अपनी जो है पुस्तक से देख लेंगे अतिरिक्त कुछ प्रश्नों को। अदरवाइज अभ्यास मैंने आपको करवा दिया है। एक एक नंबर के प्रश्न आप देख सकते हैं। तो अधोलिखित पदानाम प्रश्नानाम प्रदत्तोत्तर विकल्पेषु शुद्ध विकल्पम विचिते लिखते। तो पहले का पदार्थ भोग कथम करणीयम, तो त्याग भावेन जगत सर्वम कीदृश अस्ति ईश्व्यास्यम तास्ते, तास्ते में व्यंजनम संधि है भाई, और तद्वद अस्य संधि विच्छेदम कृत तत् प्लस में धावते है, तान ते अत्र संधियुक्तम पदम अस्ति, तो तास्ते हो जाएगा। अविद्या तत्र अत्र कै समास है, तो इसमें नए तत्पुरुष समास हो जाएगा। आत्म अहन इति पद से विग्रह अस्ति, तो इसमें आत्म अहनम ये गणंती। घाव सत्री, तो घाव सत्री का हो जाएगा धावत। तित्रवा इति पदे कै प्रत्यय, तो इसमें कत्वा प्रत्यय है भाई। रता में कै प्रत्यय कत प्रत्यय है। आवृता इति पद से प्रकृति में विभागम कृत है, तो आ प्लस में व्री प्लस में कत है। और तमसा इति पद से विलोम तमसे का प्रकाशन हो जाएगा। जगत इति पद से प्रियाय पदम किम, तो इसका संसार हो जाएगा। निर्देश अनुसार रिक्त स्थान निकुरुत है, तो आप इसमें भर देंगे। पहले में जो अन्यथा है अस्य संधि विच्छेदम अन्यथा, इसका आप कर देंगे अन्यथा इत, और ईश्वरेण आवास से और अजनित है। धनम परिश्रमेण में धनम लभस्व है, और कर्मणि त्वम कर्मणि निष्ठा कुरु, और धीराणाम अयम धीराणाम सभाम अस्ति। तो विद्यार्थियों हमने ये +2 का जो है अभ्यास भी जो पहला अध्याय था उसका कर लिया है। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएंगे, ताकि मैं आपका अगला वीडियो बना सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।